जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए संगत जी गुरुजी ने आज ये वीरवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आज के लिए है। संगत जी आपने कल नहीं करनी, आपने सत्संग आज ही सुनना है। संगत जी आज सुनोगे तभी आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आप संगत जी एक बार अगर इस सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आप देख लेना, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे। संगत जी ये बड़ा चमत्कारी सत्संग है, देख लेना। इस सत्संग को सुनते ही आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाएगी, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा भी हो जाएगी। संगत जी आप मेरी बात को मान लो, आज के इस चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के आपको गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले गए तो आपको ब्लेसिंग कैसे मिलेगी, फिर नहीं मिल पाएगी। लोग आजकल ऐसे ही करते हैं संगत जी, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में कहते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई गुरुजी की। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा भी हो जाए, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, सुख आए। संगत जी मैं तो ये चाहता हूँ, आपका भला चाहता हूँ संगत जी। सो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना संगत जी। और जाते जाते आपसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला, शेयर करने वाला। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या नहीं लेनी है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत दीपक गोयल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपक गोयल रोहिणी के अंदर रहता हूँ दिल्ली में। संगत जी हमारी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई थी, यानी कि पिछले साल में। संगत जी मैं एक किराने की दुकान चलाता था, मतलब कि ग्रोसरी की आप कह लो, जिसपे संगत जी राशन का सारा सामान मिलता था। पर मेरी दुकान संगत जी चलती नहीं थी, मतलब ऐसा काम था कि मेरी लाइन में जितनी भी दुकानें थी संगत जी वो सारी चलती थी, सबके पास लोग आते थे, कस्टमर्स आते थे, पर संगत जी मेरी दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती थी। और उस चक्कर में संगत जी मैं बड़ा परेशान था, दुखी था, और मतलब ऐसा टाइम आ गया था कि घर का गुजारा चलना मुश्किल हो गया था। मेरे दो बेटे हैं संगत जी, एक 15 साल का, एक 17 साल का। संगत जी इतने परेशान, कुछ समझ ही ना आए क्या करें क्या नहीं करें। संगत जी जब काम नहीं होता ना तो कुछ भी करने का फिर मन नहीं करता। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं होते ना संगत जी, तो बिल्कुल भी मतलब ऐसा मन करता है कि बस कहीं चले जाएं और मतलब कोई हमें देखे ना, कुछ ना करे। संगत जी मेरे बच्चों का भी मन करता था कि हम भी गाड़ी लें, हम भी मतलब ऐशो आराम से जिए जैसे अमीर लोग करते हैं। संगत जी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े मॉलों के अंदर घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो हमारे बच्चों का भी संगत जी, मेरा खुद का मन करता था क्या बताऊं, पर बच्चों के सामने संगत जी मैं ऐसे कहता था
कि नहीं बेटा, वो हमारे लिए चीजें नहीं बनी हुई सारी। संगत जी बड़ी शर्म आती थी जब कहीं जाना होता था ना, तो हम लोग देखो मेरे दोनों भाई, संगत जी आज की डेट में एक मेरा भाई इनकम टैक्स के अंदर है, संगत जी लगा हुआ है, आपको पता ही है इनकम टैक्स वालों का हाल क्या होता है संगत जी। और एक मेरा भाई संगत जी बिजनेस करता है, वो मतलब बॉम्बे में रहता है। मतलब उसका वो दोनों भाई संगत जी मेरे इतने अमीर हैं, इतने अमीर हैं, वो चाहे तो मेरे को संगत जी कोई भी काम खोल के दे सकते हैं, और मैं चाहूं, और अगर वो ऐसा चाहे संगत जी तो मेरे को भी वो अपनी तरह मतलब अमीर बना सकते हैं संगत जी अपने जैसे। पर क्या करें आजकल संगत जी, भाई भाई का नहीं है, एक दूसरे को नोचने में लगे हुए हैं सब लोग। क्या बताऊं संगत जी मैं आपको अपने घर की बात, मतलब इतना परेशान था। मेरी आंटी भी संगत जी अलग ताने मारती थी कि जब से शादी हुई है तब से कंगाल ही देख रही हूं तेरे घर को, कभी हम आगे नहीं बढ़ सके, कुछ नहीं कर सके, हम एक गाड़ी तक नहीं ले सके संगत जी। आप यकीन करोगे इस बात का? मतलब 2023 आ गया था और हमारे पास एक गाड़ी के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे दिन भी देखे हुए संगत जी हम लोगों ने। गवर्नमेंट के स्कूलों में मेरे बच्चे पढ़ते थे संगत जी, स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, जो गुजारा होता उससे संगत जी थोड़ा बहुत घर का मतलब कर लिया तो कर लिया। ये अच्छी बात थी कि हमारा अपना घर था संगत जी। और ये बात आपने सुनी होगी कि गुरुजी तभी आपके घर पे पैसों की बारिश करते हैं। पता नहीं आपने सुनी कि नहीं सुनी, मैं आपको बता रहा हूं संगत जी, गुरुजी तभी आपके घर पे पैसों की बारिश करते हैं जब गुरुजी को पता होता है कि आपके पास अब पैसा नहीं आने वाला। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना संगत जी, तो घर में पैसों की बारिश होती है, वो गुरुजी खुद आके करते हैं। मेरे घर का संगत जी बड़ा मतलब, और देखो इसी बीच हम लोग गुरुजी के साथ में जुड़े। मतलब संगत जी हमारी जो गली है संगत जी, हम लोग रोहिणी के अंदर रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि हम रोहिणी में रहते हैं ना, तो एक मतलब कि ना संगत जी गली सी बनी हुई है जिसमें हमारा घर है ना, मतलब एक ऐसे सीधी गली है। तो उस गली में ना संगत जी आज की डेट में हर एक घर में गुरुजी की संगत है, चाहे वो किराए पे रह रहे हैं चाहे उनका अपना घर है जरूर संगत हर घर में गुरुजी की। संगत जी उनकी मतलब उन्हीं संगत की वजह से हम लोग भी गुरुजी के साथ जुड़े। मैं आपको बताऊंगा कैसे जुड़े। संगत जी मेरी दुकान थी, अब मैंने आपको बताया, तो ना मेरी दुकान के बाहर हर महीने बस जाती थी। मतलब एक ना बस हर महीने के मतलब सोमवार को, पहले सोमवार को, अभी जैसे 1 तारीख को, कभी 5 तारीख को, मतलब जब भी सोमवार आता था पहला हर महीने का, तो मेरी दुकान के बाहर से एक बस जाती थी। और इतने सारे लोग संगत जी उस बस में बैठ के जाते थे ना कि मैं खुद हैरान होता था कि मतलब कि इतनी हैरानी वाली बात है कि हर महीने जाती है बस, तो मतलब जाते कहाँ हैं ये लोग? ये इतने सारे लोग हैं, कम से कम 50-60 लोग हैं, ये जाते कहाँ पे हैं? और सारे अच्छे अच्छे घरों के संगत जी, सब अमीर अमीर लोग। मैंने कहा पता नहीं कहाँ जाते हैं हर महीने संगत जी। मैं तो खाली बैठा था दुकान पे काम काज था नहीं संगत जी, खाली बैठना था मेरा, तो है ना। ये बात थी, मकान अपना था, दुकान किराए की थी और मेरा संगत जी मकान अपना था, गुरु जी की कृपा से। अब देखो एक बार तो मेरा मन कर ही गया कि मैं पूछ ही लूं। अभी संगत जी बस आई थी, बस ना अभी मतलब अंदर बैठने वाले लोग नहीं आए थे, अभी वो आ रहे होंगे संगत, थोड़ा सा लेट हो गए होंगे, तो खाली बस आई थी। तो मैंने उस बस के कंडक्टर से संगत जी पूछ लिया, उस बस वाले से, कि ये कहाँ जाते हैं हर महीने बस, मतलब यहाँ से मेरी दुकान के बाहर से जाते हैं बस, कहाँ जाते हैं ये लोग सब? तो वो कहता है सामने से, ये तो गुरुजी की संगत है, ये तो गुरुजी के पास जाते हैं। मैंने कहा गुरुजी की संगत है, गुरुजी के पास जाते हैं? मैंने कहा तो घरों में रहते हैं, यहाँ पे कौन सी संगत है ये तो आम हमारे आसपास की मतलब लोग हैं, सारे आसपास रहते हैं, सब अमीर अमीर लोग हैं। कहते हैं हाँ, गुरुजी के पास जो जाता है ना वो अमीर बन जाता है। अब मैं संगत जी उसकी बातें सुन के बड़ा हैरान हूं। मैंने कहा ये कैसी बात है यार, कि गुरुजी के पास जो जाता है वो अमीर बन जाता है, ये कौन सी बात हुई? तो मैंने उनसे पूछा आप जाते हो? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं अमीर बने फिर? मैंने संगत जी ऐसे पूछ लिया। तो वो सामने से कहता है ये बस किसकी है? ये मेरी बस है, मैंने आगे ड्राइवर को मैंने सैलरी पे रखा हुआ है, वो मेरे पास जॉब करता है, बस तो मेरी है, ये अभी ली है पिछले हफ्ते ही। पहले दूसरी बस थी वो खराब हो गई थी, वो बेची थी, अब ये ले ली नई बस। संगत जी मैं बड़ा हैरान हूं। मैंने कहा अरे ये कैसी बात है यार,
जो जाता है अमीर बन जाता है। मैंने कहा कहाँ पे है गुरुजी का मंदिर? उतनी देर में संगत जी वो लोग आ गए, सब चले गए। मैंने कहा मैं अगली बार जरूर पूछूंगा। संगत जी अगली बार की क्या बात थी, गुरुजी ने मेरे को उसी दिन अपने से जोड़ना था, अपने से कनेक्शन बनाना था। संगत जी उसी दिन आप देखो शाम को बस आती थी, वो सुबह जाती थी शाम को आती थी, मतलब 3-4 बजे। अब वो बस आई संगत जी, मतलब सब लोग आए वापस, तो उसमें से ना एक अंकल मेरे को जानते थे, क्योंकि उनका घर और मेरा घर संगत जी एक ही दीवार थी, मतलब हम लोग पड़ोसी थे, पर उनसे मेरी बातचीत नहीं थी इतनी। तो मैंने उनको खुद बुला के पूछा कि अंकल, मतलब उनका नाम लेके, संगत जी वो कपूर साहब है। तो मैंने कहा अरे कपूर साहब आप कहाँ जाते हो ये हर महीने यहाँ पे, मतलब इस बस पे? वो कहते गुरुजी के मंदिर जाते हैं। तो मैंने कहा मुझे भी ले चलो कभी। वो कहते आप क्या करोगे, आप तो मानते ही नहीं हो गुरुजी को, आप क्या करोगे? इतने में वो चले गए। मैंने कहा क्यों भाई, मैं भी मान सकता हूँ, अगर तुम मानते हो तो मैं क्यों नहीं मान सकता गुरुजी को? क्या मैं पापी हूँ? क्या मैं नास्तिक हूँ क्या? मेरे मन में ऐसी बातें आने लग गई। पीछे पीछे ना एक आंटी आ गए संगत जी, उनको मैं जानता नहीं था बिल्कुल भी ना, मतलब रहते तो वो हमारे एरिया में रहते हैं संगत जी, पर मैं उनको जानता नहीं, कभी देखा नहीं था मैंने उनको। वो मुझसे पूछते हैं अरे मैं देखती हूँ आपका काम काज ही नहीं है दुकान के ऊपर, आप मतलब काम चेंज कर लो कोई, अब तो आपका तो काम ही नहीं है, इतने परेशान रहते हो आप, इतने वीक हो गए। संगत जी वो आंटी मुझे काफी सालों से देख रहे होंगे, वो मुझे कहते इतनी वीक हो गए हो, परेशान हो के, कोई काम चेंज कर लो। मैंने कहा नहीं जी, काम की तो बात छोड़ो, आप मुझे बताओ कि ये गुरुजी का मंदिर कहाँ पे, और मुझे भी जाना है उनके पास। अब मेरे को संगत जी वो बस वाला बता चुका था, तो मैंने उनके सामने ऐसी बात नहीं करी। मैंने कहा इनसे पूछ तो लूं कि कहाँ है मंदिर, फिर मैं चला जाऊंगा। वो आंटी कहते हैं हम ले चलेंगे आपको। तो मैंने कहा अब अगले महीने तक मैं रुका बैठूं? अगले महीने तक मैं बैठा रहूं क्या ऐसी आंटी? मेरे को तो जाने को, मैं बड़ा परेशान चल रहा हूँ बड़ा मैं। वो कहते क्या परेशानी है? मैंने कहा बस ये काम काज नहीं चल रहा, बड़ा परेशान हूँ, घर के लिए पैसे नहीं होते हैं, खर्चा करना होता है, बच्चों वाला घर है, पैसे चाहिए होते हैं, पैसे नहीं होते हैं पास में, काम ही नहीं चल रहा मेरा तो। वो आंटी कहते हैं अरे आप ऐसा करना, अब जैसे आज तो सोमवार हो गया, कल है मंगलवार, फिर बुधवार मंदिर बंद होता है, मंगल बुध, वीरवार को हम लोग चलेंगे। संगत जी आज का ही दिन था, वीरवार का ही दिन था संगत जी, देख लो आप कितनी कृपा गुरु जी की है कि आज वीरवार को ही मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ, और वीरवार वाले दिन ही मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में गया था पहली बार, फर्स्ट टाइम। संगत जी अभी आप आगे सुनते जाओ, प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दो, शेयर कर दो एक बारी। अब संगत जी वीरवार आ गया। मैंने कहा आंटी तो फिर आप मुझे कहाँ से, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप जा रहे हो? कहते हम जाते हैं अपनी गाड़ी से जाते हैं, तो हम हर महीने जाते हैं संगत के साथ ना, वैसे हम अपनी गाड़ी से भी जाते हैं, मैं और मेरे अंकल होते हैं। तो मैंने कहा अंकल कौन से आपके? वो कहते हैं अंकल नहीं मेरे हस्बैंड, मतलब यहाँ पे तो अंकल आंटी कहते हैं सबको। तो मुझे संगत जी उस दिन मुझे पता चल गया था कि गुरुजी के मतलब बड़े मंदिर में सबको अंकल आंटी कह के ही बुलाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं आपको यही मिलूंगा वीरवार को। अभी मैंने घर पे नहीं बताया था संगत जी, मैं आपको साफ बताऊं, मैंने अपने घर पे किसी को भी नहीं बताया था। घर पे था कौन? मेरी आंटी और 2 बच्चे। अब बच्चों से क्या बताऊं संगत जी, आंटी को मैंने वैसे नहीं बताया। वीरवार का दिन था, शाम को 5 बजे वो आंटी मेरी दुकान पे आते हैं, क्योंकि शाम को मंदिर खुलता है। 5 बजे आते हैं। मैंने कहा आंटी मैं दुकान बंद कर दूं। कहते क्यों बंद क्यों करनी? मैंने कहा नहीं आंटी कोई है नहीं ना संभालने वाला, तो मैं जरा इसका बंद करके तो मैं चलता हूँ यहीं से। वो कहते ठीक है। दुकान बंद करी, गाड़ी में बैठा, वो ले गए मुझे गुरुजी के पास। तो मैंने संगत जी रास्ते में बड़ी बातें उनसे सुनी, क्योंकि वो आपस में ना, मतलब उनको कॉल्स भी आ रहे थे, बड़े फोन भी आ रहे थे, आपस में भी संगत जी वो लगे हुए थे बड़े, मतलब गुरुजी की बातें करने में। मेरे से उन्होंने कोई बात नहीं करी, पर मैंने उनसे पूछा कि आंटी मैंने सुना गुरुजी के पास जो आता है वो अमीर बन जाता है। वो आंटी कहते हैं आपको कैसे पता, आप तो कभी आए नहीं हो यहाँ पे। नहीं, मैंने कहा आंटी मैंने देखा है कि मतलब लोग कहते हैं ऐसे। तो कहते हैं हाँ, गुरुजी के पास जो आता है ना वो अमीर बन जाता है। मैंने कहा कैसे? वो मतलब कहते बस ऐसे ही आप देख लेना वहां जाके। संगत जी मैं वहां पे जब गया ना गुरुजी के बड़े मंदिर में, आपको मैं बताऊं संगत जी, वहां पे कोई मैंने छोटी गाड़ी देखी ही नहीं, सब बड़ी बड़ी गाड़ियां,
फॉर्च्यूनर, इनोवा, मर्सिडीज, BMW। संगत जी ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां पे थी कि मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, लाखों करोड़ों रुपए की संगत जी वहां पे गाड़ियां खड़ी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो देख देख के हैरान किया, अरे इतनी महंगी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं, मतलब लोग तो बड़े अमीर आते होंगे यहाँ पे। तो मैंने आंटी से वहीं खड़े खड़े पूछ लिया कि आंटी यहाँ तो अमीर लोग आते होंगे? कहते नहीं, आते सारे मिडिल क्लास के हैं, अमीर तो बाद में बन जाते हैं ना, तो फिर इसलिए आते हैं। मैंने कहा ठीक है आंटी। संगत जी मैं आपको साफ बताऊं ना, अगर तो वहां जाके मुझे ऐसे ही लगा यार ये तो अमीरों के गुरु हैं, ये मेरे जैसे मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिली से भी मतलब लो कैटेगरी का बंदा, जिसकी जेब में 100 रुपए नहीं है, अभी काम काज चलता नहीं है, किराए की दुकान है, अपना घर है, मेरे को गुरुजी क्या ब्लेस करेंगे, क्या पता ये मेरे कर्मों में लिखा हो। मैं संगत जी उदास हो गए ना, आंटी मतलब वहां पे दर्शन करे, उन्हीं आंटी के साथ मैं आ गया वापस। वो आंटी मुझे रास्ते में आते हुए पूछ भी रहे थे कैसा लगा यहाँ आकर। मैंने आंटी को ऊपर ऊपर से बोल दिया हाँ जी बस अच्छा लगा जी, आऊंगा फिर आऊंगा, बड़ा अच्छा लगा आके। संगत जी मन में तो यही बातें आ रही थी यार ये मुझे कहाँ ब्लेस करेंगे, मैं कहाँ, मतलब वहां जो लोग आते हैं वो कहाँ हैं, मैं कहाँ पे हूँ, तो मेरी ये जगह नहीं है मेरे लिए। तो संगत जी मैं आ गया घर पे। अब आप देखो उन्हीं आंटी ने, जब मैं मतलब अपनी दुकान के आगे जहां से मैं बैठा था मैं वहीं उतरा, उन्हीं आंटी ने मुझे दिया गुरुजी का स्वरूप गाड़ी से उतरते हुए। मैंने कहा ये क्या? तो वो आंटी कहती है स्वरूप है। मैंने कहा तो फोटो है? वो कहते नहीं स्वरूप कहते हैं, फोटो नहीं कहते स्वरूप कहते हैं। तो कहते, तो मैंने कहा आंटी ये क्यों दिया आपने मुझे, अब मैं क्या करूं? वो आंटी कहते अपने घर पे लगा लो, दुकान पे लगा लो। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने कहा आंटी आपके पास ये कैसे, मतलब आप ये बेचते हो क्या आप ये? आंटी कहती संगत जी गुस्से में, अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये बेचते थोड़ी हैं, ये तो गुरुजी के स्वरूप है, ब्लेसिंग होती है ये जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। मैंने कहा ठीक है जी ठीक है। वो बड़ा गुस्सा हो गया संगत जी। तो मैं अपनी पॉकेट में स्वरूप डाला, गुरुजी का रखा, हाथ जोड़ के वहीं से दुकान खोली संगत जी। घर पे किसी को पता भी नहीं चला कि मैं गुरुजी के पास में गया था। मैंने अपना संगत जी वहां पे गुरुजी का स्वरूप लगा दिया दुकान पे। आंटी का कहना था क्योंकि आंटी वहीं खड़े हुए थे, वो ना मतलब संगत जी मुझे देख रहे थे वो कि मैं कहाँ लगा रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। मैंने कहा अरे वो देख भी रहे तो लगा ही लो, क्यों नहीं, वो और गुस्सा करेंगे फिर, इससे मतलब क्या होगा। तो मैंने संगत जी वहीं पे लगा लिया स्वरूप गुरुजी का दुकान में। अब आप देखो कितनी हैरानी वाली बात है कि गुरुजी का स्वरूप मैंने जैसे ही दुकान में लगाया, ग्राहकों की लाइन लग गई। लाइन कैसे लगी आप हैरान हो रहे होंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। ग्राहकों की लाइन ऐसे लगी संगत जी कि उस दिन ना पता नहीं क्या था संगत जी, उस दिन पता नहीं ऐसा, ये ऊपर वाले की कृपा थी, गुरुजी की कृपा होनी थी मेरे ऊपर। संगत जी मार्केट में से ना जो चीनी होती है, चीनी जिसको हम संगत जी हम कहते हैं शुगर कहते हैं, वो बिल्कुल ही संगत जी कम हो गई थी। मेरे जो गली की दुकानें थी सारी संगत जी सबके पास चीनी खत्म थी और चीनी मेरे पास खूब पड़ी हुई थी। गुरु जी ने संगत जी मेरी चीनी जो मेरे पास पड़ी हुई थी, मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं, कम से कम 50 किलो थी संगत जी। गुरु जी ने मेरी वो चीनी संगत जी सारी 1 घंटे के अंदर बिकवा दी। 1 घंटे के अंदर संगत जी, आप यकीन करो मेरी बात का, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी भी मैं अपनी दुकान पे बैठ के सत्संग शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आप अभी दोपहर का टाइम है, 1 बज रहे हैं, दोपहर वाला टाइम है संगत जी। अपनी दुकान पे बैठा हुआ हूं मैं, गुरुजी महाराज के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रहा हूं। ये मेरे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। 1 घंटे के अंदर मेरी सारी चीनी बिक गई, पैसे मेरे पास आ गए 4-5 हजार रुपए संगत जी, जो भी था मतलब अमाउंट वो मेरे पास आ गया 5-7 हजार रुपए। मैं घर गया, घर जाके मैंने अपनी आंटी को पहले मतलब थोड़े से खर्चा दिया, ये लो भाई 1500 आप रखो, 1500 बच्चों को दी। मैंने कहा ये लो, आज अच्छा काम चल गया दुकान पे। संगत जी करता गया, काम करता गया, गुरुजी महाराज चलाते गए संगत जी। मैं क्या करने वाला, काम चलाने वाले गुरुजी महाराज है, मैं क्या हूँ, मैं संगत जी कौन हूँ चलाने वाला। गुरु जी ने चलाया जो चलाया।
संगत जी इतना चला मेरा काम कि आज मेरे पास, आप यकीन नहीं कर सकते, सब लोग जो मेरी गली वाले लोग हैं, सब लोग मेरे ऊपर हंसते थे कि अरे ये कहां से गाड़ी लेगा, इसके पास कहां पैसे पड़े हैं, किराए की तो दुकान रख के बैठा हुआ, किराया देता नहीं है, वो भी आधा आधा करके किराया देता है, तो ये कहां से लेगा गाड़ी। संगत जी आज मेरे घर पे गुरुजी ने इनोवा गाड़ी प्लेस करके दी हुई है। आज मैं जहां जाता हूं ना, अपनी इनोवा गाड़ी के ऊपर जाता हूं, और ये सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है। और मैं पहली बार जब गुरुजी के बड़े मंदिर गया था ना, मतलब गाड़ी लेते ही तो मैं अपनी गाड़ी पे गया था संगत जी, और पीछे मैंने गुरुजी लिखवाया हुआ गुरुजी की ब्लेसिंग। ये कृपा उनकी है संगत जी, सारी है ना, ये कृपा ही उनकी है। शब्द चलते रहते हैं, भजन चलते रहते हैं गुरुजी के, आजकल दुकान पे भी, घर पे भी, गाड़ी में भी संगत जी, हर जगह गुरुजी की गुरुजी हो रही है, गुरुजी हो रही है संगत जी। बस आज तो ना, बस उन्होंने इतना दिया है मेरे को। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो संगत जी, जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ही ज्यादा सत्संग आगे जाएगा। और देखो ये सत्संग शेयर जो मैं कर रहा हूं ना, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वरना मैं संगत जी कहां मैं सत्संग शेयर कर रहा हूं। देखो मैं इस लायक ही नहीं बना अभी कि मैं सत्संग शेयर कर सकूं, पर गुरुजी करवा रहे हैं। आज मौका मिला है, ये मौका मैं तो कहता हूं आपको भी मिले, आप भी शेयर करो सत्संग भी। संगत जी सत्संग शेयर करने से बड़ी ब्लेसिंग मिलती है, बड़ी कृपा होती है। जो सुनता है वो उसको भी कृपा होती है, और जो सुनाता है उस पर भी कृपा होती है। सो प्लीज आप भी शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।